भीषण गर्मी इस बार कई रिकॉर्ड तोड़ रही है। मौसम विभाग ने किसान भाइयों को सावधान किया कि खेतों में दोपहर के समय जाने से बचें। इस बार मई जून में तापमान 45 से 50 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। इसके कई कारण हैं। वजह है 15 मई के बाद एक भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव नहीं हुआ है, जिससे अरब सागर से आने वाली नम हवाएं नहीं आ रही हैं। नतीजन तापमान बढ़ा हुआ है। दूसरा कारण देश के ग्रीन कवर एरिया में आई कमी भी तापमान में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार है। जलवायु परिवर्तन प्रमुख कारण तो है ही। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने इस बार सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। इसके पीछे की वजह अल नीनो के न्यूट्रल होने और ला नीना का एक्टिव होना बताया जा रहा है। केरल में 30 या 31 मई को मानसून दस्तक दे सकता है, जिससे वहां बारिश शुरू हो जाएगी। वैसे केरल के कई जिलों में प्री मानसून की भारी बारिश हो रही है, जिससे जल भराव जैसी समस्या देखी जा रही है। हरियाणा के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ने पशुओं को बीमारी से हुए नुकसान की सटीक जानकारी के लिए एक खास ऐप तैयार किया है। इससे गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअरों में होने वाली खुरपका, मुंहपका, जानलेवा बीमारी की समय रहते जानकारी मिल सकेगी। अक्सर बरसात के दौरान पशु खुले में चरते समय दूषित चारा पानी खा पी लेते हैं, जिससे फार्म पर नए आने वाले पशु से भी ये बीमारी लग जाती है। ऐप को तैयार करने वाली टीम के मुताबिक जल्द ही गूगल प्ले स्टोर पर इसे अपलोड किया जा सकेगा, जहां से किसान भाई इसे डाउनलोड कर सकेंगे। अगर आप धान की खेती में पानी बचाने के लिए पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985 की सीधी बुआई करने जा रहे हैं, तो बीज खरीदने से लेकर फसल काटने तक विशेष ध्यान देना होगा, वरना फसल को नुकसान भी हो सकता है। कृषि एक्सपर्ट ने सलाह दी है कि किसान इन किस्मों का बीज पूसा इंस्टीट्यूट से खरीदें या फिर उसी कंपनी से जिसे लाइसेंस मिला है। बाकी कोई भी इन किस्मों का बीज बेच रहा है तो वह नकली हो सकता है। सीधी बुआई वाले धान के खेत में खरपतवार बड़ी चुनौती होते हैं, जबकि इन दोनों किस्म पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985 में यह समस्या नहीं है, क्योंकि ये हाइब्रिड टॉलरेंस खरपतवार नाशक सहिष्णु है, यानी हर्बिसाइड डालने पर खरपतवार खत्म हो जाएंगे और धान बचा रहेगा। अब अगर आपको नकली बीज मिल गया तो वह हर्बिसाइड टॉलरेंट नहीं होगा, यानी जैसे ही आप हर्बिसाइड डालेंगे खरपतवारों के साथ धान भी जल जाएगा, यानी 100% नुकसान होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए सरकार ने eKYC कराने के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। जो किसान eKYC कराने का काम पूरा नहीं करेंगे, उन्हें PM किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यानी उनके खाते में PM किसान की 17वीं किश्त के पैसे नहीं आएंगे। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार 5 से 15 जून तक eKYC के लिए ड्राइव चलाएगी। इस दौरान किसान 5 से 15 जून तक eKYC का काम पूरा कर सकते हैं। PM किसान योजना के तहत किसानों को साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये राशि 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों में दी जाती है। PM किसान सम्मान निधि के पात्र किसान अपने नज़दीकी CSC केंद्र पर जाएं या अपने नोडल अधिकारी से eKYC के लिए संपर्क कर सकते हैं। PM किसान वेबसाइट के अनुसार PM किसान के पंजीकृत पात्र किसानों के लिए eKYC जरूरी है। एक OTP आधारित eKYC PM किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। किसान बायोमेट्रिक आधारित eKYC के लिए नज़दीकी CSC केंद्रों से भी संपर्क कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो घर बैठे बैठे खुद से ऑनलाइन भी eKYC का काम भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने मजदूरों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में इजाफा करने का फैसला किया है। सरकार के श्रम विभाग की ओर से इस संबंध में जारी आदेश के मुताबिक श्रमिकों के पारिश्रमिक में 280 रुपए तक बढ़ोतरी की जा रही है। विभाग ने साफ किया है कि सरकार द्वारा सूचीबद्ध कामों में लगे मजदूरों को बढ़ा हुआ डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा। इसे देखते हुए सरकार ने कौशल विकास के आधार पर निर्धारित की गई श्रमिकों की तमाम श्रेणियों में सभी मजदूरों के मेहनताने में बढ़ोतरी कर दी है। इस तरह अब श्रमिकों को हर माह 10,900 रुपए से 13,110 रुपए तक बढ़ा हुआ पारिश्रमिक मिलेगा। तुरई की खेती के लिए बारिश का मौसम सबसे अच्छा माना जाता है। आप भी तुरई की खेती से अच्छी पैदावार और मुनाफा कमाना चाहते हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखना होगा, जैसे कि 3G कटिंग। इससे आपकी फसल अच्छी होगी। पौधे की पहली शाखा पहली पीढ़ी होती है, जिसे 1G कहते हैं।
उसी शाखा से निकलने वाली शाखाएं दूसरी पीढ़ी होंगी, जिसे 2G कहते हैं। वहीं दूसरी पीढ़ी की शाखा से निकलने वाली शाखाओं को तीसरी पीढ़ी यानी 3G कहते हैं। इसी तरह आगे की शाखाओं को 4th और 5th पीढ़ी कहते हैं। पौधों की इस कटिंग तकनीक में 3G कटिंग को सबसे बेहतर माना जाता है। जब पौधे की शाखा लगभग 1 मीटर लंबी हो जाती है और उसमें 6 से 7 पत्तियां आने लगती हैं, तो उसके ऊपरी हिस्से को काट दिया जाता है। पौधे की 3G कटिंग के लिए कम से कम 20 से 30 दिन पुराना पौधा चुनें। जड़ से निकलने वाले मुख्य तने में अगर जमीन की सतह से 7 से 8 पत्तियां निकल रही हों तो उन्हें काट दें। मुख्य तने पर 10 से 12 पत्तियां आने के बाद तने के ऊपरी हिस्से को काट दें। ऐसा करने से पौधे की वृद्धि रुक जाएगी और पौधे पर नई शाखाएं निकल आएंगी। मुख्य तने के ऊपरी हिस्से से निकलने वाली 2 शाखाओं के अलावा बाकी सभी छोटी शाखाओं को काट दें। कुछ दिनों बाद मुख्य तने से निकलने वाली दोनों शाखाओं में भी कई शाखाएं निकल आएंगी। कुछ शाखाओं को छोड़कर बाकी सभी शाखाओं को काट दें। इससे फसल अच्छी होगी।